नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द कोलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, यहाँ पे लगने वाला है। पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सीडी। दिख रहा है सीडी का मिड पॉइंट है पी। सेगमेंट बीपी इंटरसेक्ट्स डायगोनल एसी एट पॉइंट एक्स। दिख रहा है जो बीपी है वो डायगोनल एसी को पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन प्रूव दैट कि 3ax इज इक्वल्स टू 2ac। ax कहाँ है? ए वाले इधर है और ac कहाँ है? ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में है। ठीक है, ax यहाँ पर है और ac पूरे बड़े ट्रायंगल में है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल पर यहाँ पर हम फोकस करते हैं। एक ट्रायंगल है मेरे पास इन ट्रायंगल, नाम लिख रहा हूं मैं BXA एंड ट्रायंगल। अच्छा, आप देखेंगे तो सिंबलाइज करके दिया उसने कि एंगल ए बराबर एंगल सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा, तो ए वाला एंगल के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बारे में। तो दूसरा हो गया ए लास्ट में आना चाहिए, मतलब सी लास्ट में आएगा, तो हो जाएगा PXC in triangle BXA and triangle PXC। एंगल A मैं पूरा नाम लिख देता हूं, एंगल XAB इक्वल है एंगल XCP के। क्यों? गिवन भी है, यहां आप लिख दो अल्टरनेट एंगल। डायग्राम में दिख भी रहा है अपने को, और अल्टरनेट एंगल भी है, XAB और XCP। ठीक है, और आप देखेंगे तो ए वाला एंगल के इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब BXA इक्वल है एंगल PXC के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल बराबर हो गए, मतलब ट्रायंगल मेरे पास BXA सिमिलर हो गया ट्रायंगल PXC के, और टेस्ट हो गया AA टेस्ट। ठीक है, काफी लंबा जा रहा है, देखते हैं। फिर भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो BX अपॉन PX इज इक्वल्स टू XA अपॉन XC इज इक्वल्स टू BA अपॉन PC। हमें क्या क्या चाहिए, हमें ध्यान देना है। हमें AX चाहिए और AC चाहिए, AX चाहिए और AC चाहिए। तो रुक दीजिए समीर, तो देखना पड़ेगा। इतना होने के बाद हम आगे देखिए, हमें चाहिए क्या क्या, AX चाहिए और AC चाहिए। तो जिस वाले के पास AX है मैं इसको यूज कर सकता हूं। दूसरा कौन सा यूज करूं? तो मुझे जो 3 और 2 है वो मिलेगा मुझे साइड के रिलेशन से। तो साइड का रिलेशन क्या दिया है, AB और DC को हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों बराबर हैं और P मिड पॉइंट है, और तो AB को मैं AB लिख सकता हूं और PC को लिख सकता हूं 2.5 इंटू DC। जो PC है वो DC का हाफ है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे करना है। मैंने लिख दिया XA अपॉन XC इज इक्वल्स टू BA अपॉन PC। इनको हमें आगे लेकर चलना है, काफी लंबा है, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना है आपको यहाँ पर। अब मुझे चाहिए AX और AC, तो AC तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे AX चाहिए, AX को मैं खत्म नहीं कर सकता, तो पहले लगाऊंगा मैं इसमें इन्वर्ट एंडो लगाने से बन जाएगा XC अपॉन XA इज इक्वल्स टू PC अपॉन BA, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है इन्वर्टेंडो, फिर मैं लगाऊंगा कॉम्पोनेंडो। तो ये हो जाएगा XC प्लस XA अपॉन XA इज इक्वल्स टू PC प्लस BA अपॉन BA, क्योंकि जो होगा वो दोनों साइड होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा AC अपॉन XA इज इक्वल्स टू PC प्लस BA। अच्छा, यहां पर मैं कुछ बदलाव कर नहीं सकता, लेकिन मैं PC को लिख सकता हूं, PC क्या है, हाफ ऑफ DC। PC को मैं लिख सकता हूं PC हाफ ऑफ DC, क्योंकि P मिड पॉइंट है
और पैरेललोग्राम है तो जितना डीसी है उतना ही एबी होगा, तो जहां पर एबी है मैं वहां पर डीसी लिख सकता हूं। इस बारे में ध्यान रखिए, जहां पर एबी है मैं वहां पर डीसी लिख सकता हूं। फिर देखिए पीसी को मैं लिख सकता हूं पीसी डीसी का हाफ है, क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है, और डीसी इक्वल होगा एबी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो जहां पर पीसी था वहां को मैंने हाफ डीसी किया, और जहां पर एबी है मैंने वहां पे डीसी किया, क्योंकि एबी और डीसी दोनों बराबर होंगे, तो मुझे सेम वेरिएबल मिलेगा जिसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो AC अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/2 DC अपॉन DC। तो DC से DC कैंसिल हो गया, तो AC अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू 3/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2AC इज इक्वल्स टू 3AX, या x से जो भी उसने पूछा है हमारा हो गया। 3AX इज इक्वल्स टू 2AC। थोड़ा लंबा था, थोड़ा सोचना भी था, और मेरे हिसाब से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए वाला, लेकिन फिर भी दिया। अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग 2 या 3 मार्क्स का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिकल चीजें डाली हैं, यहाँ पर इन्वर्टेंडो लगाना है, कॉम्पोनेंडो लगाना है, तो इसमें सोचना है और हमें सोचने का मार्क्स है, तो अराउंड 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप एसएस ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई गेस वर्ड प्रॉब्लम सेट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया दिया हुआ है, हमें साइड्स का रेशियो निकालना है। तो जब भी एरिया दिया होगा और साइड का रेशियो पूछेगा तो स्क्वायर रूट लेना होता है हमें, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप पूरा लिखिए, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने एबीसी ऊपर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ए बी ऊपर था, जो मैं पूछा है उसमें ए बी ऊपर है, इसलिए मैंने ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लिया। तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। वैल्यूज दिए रखिए, एबीसी दिया है 16 और पी क्यू आर के लिए एरिया है 25 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे करना है मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/5। बहुत इजी था। ठीक है, ऐसे लीजिए, आगे बढ़िए। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा मैंने बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर सी, एक क्वेश्चन है बुक का, यहाँ पर बेस सेम है तो रेशियो उनके हाइट के आएंगे, और हाइट है एबीसी का हाइट है सीबी, और बी सी एबीडी का हाइट है एडी, तो रेशियो आएगा बीसी अपॉन एडी और 4/8, जो कि एक्जैक्टली इक्वल है 1/2 के। 4/8 आएगा, कट करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। ये बहुत एकदम चिंदी क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ है 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर बीपी परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, दिख रहा है मुझे बीपी परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और CQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, APC कोलिनियर है, AQB कोलिनियर है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल AQC आर सिमिलर। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQC मुझे दिख रहा है ट्रायंगल की तरह APB में एंगल APB पे P पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर Q पे 90 डिग्री बन रहा है, तो AQC एंगल AQC दोनों 90 डिग्री के हैं, बराबर है। और एंगल A को ध्यान से देखिए, तो एंगल A दोनों के पास कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल की पहचान और भी होती है, हमेशा नहीं होती लेकिन कभी कभी होती है कि उनका नाम और अगर पोजीशन सेम है, जैसे A को देखिए, यहाँ पर नाम भी कॉमन A है और उसकी पोजीशन यहाँ भी फर्स्ट पे है, यहाँ पर भी फर्स्ट पे है, तो ऐसे केस में मेजॉरिटी ऑफ टाइम कॉमन एंगल होता है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर हो गया ट्रायंगल AQC के, और टेस्ट है मेरे पास AA टेस्ट। ठीक है, इजी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
बुक का क्वेश्चन है भी। आप ये समझिए बुक के बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, अगर आएगा भी तो बेस्ड होगा आपके टॉपिक्स के ऊपर जो आपको बुक में दिए हैं। तो ज्यादा बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं जिसमें ज्यादा लॉजिकल लगाना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिली लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता है, बस आपको सोचना है। 19 in the figure segment AC and segment BD, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर और दे के रखा है कि AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो याद रखिए एक चीज तो मुझे दे के रखा हुआ है, एक चीज नहीं दो चीज दे के रखा कि दो साइड का रेशियो बराबर है, और एक एंगल देखेंगे तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसकी वजह से SAS पेस्ट लगाने के बाद मुझे मिल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप डायरेक्टली क्या करिए उसको लिखिए, गिवन है, और दिखाइए कि एंगल APB बराबर है एंगल CPD के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल और दो साइड का रेशियो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हैं, तो SAS पेस्ट से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आप सॉल्व करिए, ठीक, इसे आप सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन है। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल है CD के, यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेपेजियम हो गया मेरा, नाम है इसका ABCD, ABCD, इसमें AB पैरेलल है CD के, डायगोनल AC एंड BD, ये हो गया मेरा AC, ये हो गया मेरा BD, एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर थ्योरम लगाया है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मतलब, लेकिन उसके पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CPD, एंगल APB बराबर है एंगल नाम गड़बड़ हो गया है, हम नाम में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे जो दिया मैंने वो लिखा, लेकिन मैच नहीं कर रहा है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस उसका, तो हम मिलाकर देखते हैं, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मिलाकर देखते हैं। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD, एंगल APB इक्वल है एंगल CPD के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए वाला एंगल के बराबर है, और मुझे बोला है AB पैरेलल है CD के, और AC अगर मैं ट्रांसवर्सल लूंगा तो BAP, एंगल BAP इक्वल होगा एंगल BAP तो DCP के। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ए वाला एंगल बी वाला एंगल के बराबर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CPD के। AA टेस्ट, और ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके अगर एरिया का रेशियो निकालेंगे तो लिखूंगा मैं बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। तो एक है मेरे पास AB और एक है मेरे पास CD, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा लॉजिक था इसके अंदर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्लाइड्स का। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8, 15, अच्छा ये दूसरे चैप्टर से आ गया है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल 8, 15 और 70 डिटरमाइन वेदर ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का आ गया है गलती से, ये भी हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी खत्म हो गया। अब हम जाएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का A जिसमें एक्टिविटी होती है, और क्वेश्चन नंबर 2 का B जिसमें हमें सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।